हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी मज़े में हैं। और आज है संडे मॉर्निंग और आज हम लोग बहुत लेट उठे। हम लोग में बस मैं और दोनों बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग ही बैंगलोर जा चुके हैं, उनको कुछ काम है बैंगलोर में। तो बस और 2 दिन से छुट्टी भी था, नीवी का भी छुट्टी था, फ्राइडे छुट्टी था, सैटरडे छुट्टी था, संडे को भी छुट्टी है, शायद मंडे को भी छुट्टी रहेगा। मंडे को छुट्टी स्कूल से तो नहीं होगी लेकिन मैं कराऊंगी क्योंकि मंडे को हम लोग कहीं जाने का प्लान है, तो उसका छुट्टी कराने का मैं सोच रही हूँ। और जब बच्चे घर पे होते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे को मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी था, तो घर का पूरा कबाड़ा हो रखा है। पीछे बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं कैसे हो रखा है। तो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, 10 बज गए हैं लेकिन दोनों बच्चे उठ गए हैं और नीवी को मैं ब्रश करा के हम लोग दोनों एक साथ ही ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ कुक करने का मन हो नहीं रहा था और मैं कुछ और कुक करती तो ज़्यादा टाइम भी लगता। तो मैं सिंपली ब्रेड गरम कर ली तवे पे और पीनट बटर और नीवी के लिए जाम लगाया है। नीवी को जाम ज़्यादा पसंद है, पीनट बटर खाती है लेकिन थोड़ा कम खाती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे पीनी है कॉफ़ी। मीनवाइल मेरे घर का साफ़ सफाई हो गया था, अक्का आई थी, क्लीन करके चली गई और अक्का बस झाड़ू पोछा बर्तन करा के जाती हैं, बाकी काम मुझे ही करना होगा। तो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी वो भी पड़ा हुआ है, उसको भी फ्रीज में सही जगह पे लगाना है और बेड भी चेंज करना है मुझे। नॉर्मली मैं बेडशीट 2 या 3 दिन पर निकाल देती हूँ। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है, लगता है सो जाती, लेकिन ऐसा सोचने से तो कुछ होगा नहीं, काम तो घर का करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई आता है बाहर से तो देख के क्या बोलेगा कि कैसे रहती है, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सोची कम से कम घर को प्रेजेंटेबल बना लेती हूँ, बाहर से कोई आए तो देख कर ये ना बोले कि बहुत ही बिखरा हुआ है। तो मैं बेडशीट आज मुझे चेंज करना है और बेडशीट गंदे भी हो गए थे, मैं 2 या 3 दिन पर निकालती हूँ। मैं बेडशीट के नीचे बेड प्रोटेक्टर लगा के रखती हूँ। बेड प्रोटेक्टर लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि कभी बच्चा बेड ड्राई शीट के नीचे आकर भी पी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका जो भी मैट्रेस है या फिर गद्दा है वो ख़राब नहीं होता है। तो बेडशीट चेंज करते करते दूध भी गर्म हो गया था, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के लेकर आ गई और बैठकर मैं थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगी और कॉफ़ी पीते पीते अपने बच्चे से बात भी करूँगी। तो बोलने की कोशिश तो बहुत करती है, उसे लगता है कि मैं अब बोलूँ, कुछ बोलूँ, अपना मुंह गोल करती है लेकिन बोल नहीं पाती है। वो तो सब कुछ टाइम पर ही होगा, अभी तो इतनी छोटी है, 4 मंथ्स की है, तभी क्या बोलेगी वो। लेकिन वो चाहती है कि मैं भी कुछ बोल पाती, मम्मा से बात कर पाती। तो ठीक है, मैंने कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी पी रही हूँ साथ साथ। और ये जो बास्केट है इसमें मैं अपने सब कुछ बेबी से रिलेटेड कपड़े को रखती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होता है, जैसे रोल हो गया, वाइप्स बेबी को लगाने के लिए, टीका और थोड़े थोड़े नैपीज़, ये सब मैं इसी में रखती हूँ कि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। डॉक्टर ने 1 साल तक विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया है लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ देना। मुझे जब दिखता है तो ही याद आता है कि ये मुझे देना है। तो आज मुझे फिर से दिखा तो मैं उसको विटामिन डी का ड्रॉप दे दी हूँ। अभी मैं तुरंत बेडशीट चेंज करी, लेकिन बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने अपनी छोटी बेटी गिन्नी को इसके ऊपर डाल दिया, चलो मैं बेड के ऊपर रख देती हूँ। तो बेड के ऊपर मैंने जैसे ही रखा, ड्राई शीट के ऊपर रखी थी लेकिन नहीं, ड्राई शीट से कूद कूद के नीचे आ गया, फिर नीचे आके इसने पॉटी कर दिया। तो बहुत ज़्यादा नीचे तक पॉटी नहीं करी थी, वो वाइप से क्लीन कर दी हूँ। और अभी तो मैं नहीं चेंज करने वाली, मैं 2 दिन बाद ही चेंज करूँगी बेडशीट। कुछ कुछ काम होता है जो करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है, जैसे मुझे कपड़ों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, डेली इतना कपड़ा हो जाता है और मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही होते हैं। नीवी भी है, बहुत ज़्यादा कपड़ा चेंज करती है, दिन में 2-3 चेंज कर ही लेती है और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। डेली मैं मशीन चलाती हूँ फिर भी, तो मैं कपड़ों का काम कर लूँगी, कुछ कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो फ़ोल्ड करते करते मुझे नीवी की बारबी मिली, तो बारबी के सर भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे, गायब थे इधर उधर। तो मैं उसी को जोड़ रही हूँ, जोड़ के मैं रख दूँगी। उसको ये बारबी बहुत पसंद है, पसंद भी है, लेकिन वो इसको ऐसे भूत की तरह बना दी है, चोटी खोल दी है, ऐसे उसका हाथ तोड़ दी, थोड़ा अजीब हो गई है इसकी बारबी। कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और मैं सबके वार्डरोब में भी जमा दी
और कपड़ों का काम करने के बाद मुझे नीवी मिलती है, बोलती है मम्मा मुझे कुछ पीना है, एनर्जी ड्रिंक चाहिए। वो खेल खेल के थक गई थी, तो उसको मैं ग्लूकोज डी बना के दूंगी ऑरेंज फ्लेवर का। और फिर मैं अपने जो भी मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी उसको मैं अरेंज कर दूंगी फ्रीज़ में। सबको मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले तो मैं सबको अच्छे से वॉश कर लेती थी, वॉश करने के बाद मैं फ्रीज़ में रखती थी कि चलो मुझे जब यूज़ करना होगा तो मैं एक बार धो लूँ और यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अब एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज नहीं हो पाता है। अभी भी मेरे गोद में बैठी है, मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। मैं इसको चाहूँ नीचे डाल दूँ, लेटी रहेगी और खेलती रहेगी, मैं काम कर लूँ तो ठीक है, थोड़ी देर तक वो शांत रहती है, लेकिन फिर बाद में बोलती है मुझे गोद में ले लो। तो मैं इसको गोद में लेकर ही क्लीन कर लूँगी चीज़ों को। जैसे धनिया पत्ता है उसको मैं क्लीन करके रख दूँगी पेपर टाल लगा के, उससे थोड़ा सा सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाएगी। और पालक लेकर आई थी, पालक को भी मैं साफ़ कर लूँगी। मेथी थे और मिर्ची और बाकी भिंडी तो मेरे घर में रोज़ होना चाहिए। नहीं तो नीवी जब लंच लेकर जाती है तो उसको एक दिन मैं भिंडी देती हूँ, दूसरे दिन बीन्स देती हूँ, ऐसे करके मैं अल्टरनेट करके देती हूँ। और इसके अलावा थोड़ा साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा इडली खा लेती है। और लंच का तो ही, लंच के लिए तो मुझे रेडी रहना ही पड़ता है। सब्जी लाकर मतलब भिंडी और बीन्स होना ही चाहिए एनी टाइम। किसी भी दिन उसको भिंडी लेकर जाने का मन होगा, किसी दिन बीन्स लेकर जाने का मन होगा, दोनों में से कोई एक होगा तभी मैं दे पाऊंगी उसको। अभी दिन के 3 बजने वाले हैं और मैं अभी मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है। इसको सुलाने का मैं नाकामयाब कोशिश करी, कब से सोने की सुलाने की कोशिश करी, लेकिन 3 बज गए हैं लेकिन अभी तक मेरी छोटी बेटी सोई नहीं है और मैं पूरी तरह टायर्ड हो गई हूँ। मुझे मन कर रहा है मैं कहीं जाकर सो जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं, सो भी नहीं सकते हैं। एक बड़ी बेटी भी है जिसको लंच कराना है, तो हमने लंच में कुछ बनाया नहीं था, घर का काम भी करने थे और हम लोग आज सुबह लेट उठे भी थे। तो लेट आप उठते हैं तो सारा काम भी लेट होते चला जाता। तो मैं लंच के लिए मैं सोच रही हूँ बेसन का छीला बना दूँ गाजर और प्याज डालकर। तो वही मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, छोटे छोटे प्याज को काट लूँगी, मिर्ची नहीं डालूँगी, थोड़ा धनिया पत्ता डाल के और जो भी बेसिक मसाले होते हैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डालकर एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। और मैं इसको छोटे छोटे शेप में सेकूंगी ताकि नीवी को थोड़ा डिफरेंट लगे। छीला तो वैसे एक बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इस शेप में थोड़ा सा नीवी को अलग टाइप का लगा तो बहुत मन से खाई भी हो, तो इसलिए मैं छोटे शेप में बना रही हूँ। तो छीला बनाकर हम लोग लंच कर लेंगे। मैंने उसको 3 छीला उसको खिलाया, 2 छीला मैं खुद खाई और वो बहुत मन से सॉस के साथ खा ली और उसको अच्छा भी लगा। तो मैंने उससे पूछा भी कि क्या नीवी इसको लंच में दे सकते हैं, तुम लंच में ही खाओगी? तो उसने बोला भी कि नहीं मम्मा तुम खिलाती हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं खुद नहीं खाऊँगी, लंच में तो मुझे वैसे भिंडी ही देना। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मेरे हाथ से खाना है तो खा लो, लंच में मैं नहीं दूँगी। लंच हमारा हो गया था और फिर मैं जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे अक्का आती हैं क्लीनिंग के लिए। अक्का बोले तो यहाँ अक्का दीदी को अक्का बुलाते हैं। जब दीदी आती हैं क्लीनिंग करने के लिए तो जो चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ से हटाकर कहीं भी रख देती हैं, तो मैं उसको सब जगह पे रखूँगी और फिर मैं कपड़ों का काम निपटा लूँगी। एक तो पहले से इतने कपड़े हो रखे जिसको मैंने अभी फोल्ड किया और वापस से बेडशीट्स निकल गए हैं। तो जो कपड़े हैंड वॉश के लिए हैं मैं उनको अलग कर लूँगी, जो मशीन में जाने हैं उसको मशीन में मैं डाल दूँगी और मैं एक लोड मशीन भी चला दूँगी। और हैंड वॉश के कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, मेरी छोटी वाली बेटी के थोड़े कपड़े हैं और मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं और बाकी सब मशीन वॉश ही हैं। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कपड़े को आयरन नहीं करते क्या? तो नहीं, मैं पहले आयरन करती थी, अपने कपड़ों को भी करती थी और बड़ी वाली बेटी के जो भी कपड़े निकलते थे उसको भी मैं करती थी, आयरन करके ही पहनाती थी। लेकिन अब एक और छोटी बच्ची है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता आयरनिंग के लिए। टाइम तो मिलता है लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं उसके साथ ही खेल लूँ जब भी फ्री टाइम होता है, तो इसलिए मैंने आयरनिंग बंद करके रखा है अभी कुछ दिनों से। बस मेरे हस्बैंड के कपड़े आयरन होते हैं, बाकी सब कुछ भी आयरन नहीं होते हैं अभी। मशीन से जो भी निकलते हैं मैं अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ और जैसा होता है वैसा ही हम लोग पहन लेते हैं। इवन आजकल तो मैं नीवी का स्कूल ड्रेस भी आयरन नहीं कर पा रही हूँ, मैंने छोड़ दिया है। और ये देखिए इंडियन फ्लैग है जो नीवी ऐसी इधर उधर फेंक रही थी, तो उसको मैं अच्छे से मोड़ के रख दूँगी, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगे।
और मैं चीज़ों को रीयूज़ करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। जैसे ये जो फ्लैग है इसको मैं अच्छे से रख दूँगी, निवी नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेगी। अभी कपड़े वॉश करने बाकी हैं, बेबी का जो भी कपड़ा होता है, छोटी वाली बेटी का, उसको मैं हैंड वॉश करती हूँ। और हस्बैंड का भी जो ऑफिस वियर होता है उसको भी मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। बाकी जो हमारा डेली वियर होता है उसको मशीन वॉश कर देती हूँ। तो कपड़े बहुत सारे हैं, पता नहीं इतना कैसे हो जाता है कपड़ा। रोज़ रोज़ वॉशिंग मशीन चलता है फिर भी उतना ही जमा हो जाता है। एक तो बेडशीट में 2 या 3 दिन पे निकालती हूँ, और नीवी का भी जो कपड़ा होता है दिन में 2-3 ऐसे करके चेंज कर लेती है, छोटी वाली बेटी का भी होता है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं निकाली थी जो भी मैं ग्रॉसरीज लेकर आई थी और वेजिटेबल सब अरेंज करने को निकाली थी, लेकिन बीच में मेरी छोटी वाली बेटी चिड़चिड़ करना शुरू कर दी। पता नहीं इसको क्या हो गया, शायद स्टमक पेन हो रहा था इसको, तो रोने लगी, बहुत इरिटेट हो रही थी। मैं इसको गोद में लेके बैठी रही, 1-2 घंटे के लिए बैठी। मेरा काम सब पड़ा हुआ ही था। तो फिर जब इसको थोड़ा सा नींद आई तो मैं उठी कि चलो मैं काम करती हूँ, लेकिन नहीं, इसका तुरंत नींद भी खुल गई। फिर मेरे साथ ये भी किचन में आ गई। तो मैं फिर देखी टाइम इतना लेट हो गया था, नीवी को लंच भी नहीं कराई थी मैं। और लंच के लिए मेरे पास कोई बैकअप प्लान था नहीं कि मैं कुछ ऐसा हो कि मैं इसको करा दूँ। तो फिर मैं मैंने बना दिया बेसन का छीला। बेसन का छीला थोड़ा मैं अलग छोटे छोटे शेप में बनाई थी कि नीवी को ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा तो खा लेगी। वैसे बेसन का छीला भी खा लेती है, गाजर और प्याज डाल के बना दूँ तो इसको पसंद है, खाती है, परेशान नहीं करती है। लेकिन आज मैंने छोटे छोटे साइज़ में बनाया तो इसको ज़्यादा अच्छा लगा, आराम से खा ली। तो लंच तो हो गया हमारा, अब 3:30-4 o'clock होने ही वाले हैं। और मेरे हस्बैंड नहीं है, वो शायद लेट नाइट घर आ भी जाएंगे। तो हमारा किसी का सार नहीं हुआ अभी तक। मैं पानी लगा दी हूँ गर्म होने के लिए, और मैं अभी सोच रही हूँ कि छोटी वाली बेटी को भी नहवा दूँ, नीवी को भी नहवा दूँ, मैं खुद भी शार लेके थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे। और आगे का शायद मैं कुछ भी सूट ना कर पाऊँ। नीवी भी घर पे ही है तो फ़ोन भी इसको देखना होता है। एक ही फ़ोन है जिससे हर चीज़ मैनेज होता है। इसी फ़ोन से बात भी करना है, इसी से सूट भी करना है, इसी से एडिट भी करना है, इसी फ़ोन में नीवी को भी फ़ोन देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही फ़ोन से होती है। और देखती हूँ आगे कुछ मैं सूट कर पाती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर